हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लेयर शेडर के बारे में। ये अर्नोल्ड की तरफ से आने वाला एक और शेडर टाइप है जिसके हेल्प से आप मल्टीपल मटेरियल्स को या फिर अलग अलग शेडर्स को आपस में मिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे बिना स्किप किए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो स्क्रीन पे जो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं लेयर शेडर के, कि बेसिकली लेयर शेडर के हेल्प से आप किस तरह का रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक तरह का मेटल शीट है जिसके ऊपर आप 3 लेयर ऑफ पेंट्स देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए रस्ट हो चुका है, पेंट यहाँ पे निकल चुका है, पीछे हम लोग रस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे ये ब्लू कलर का पेंट है, देन उसके ऊपर ये एक और पेंट की लेयर है जो हम लोग को दिखाई दे। तो 3 स्टेप्स में सिमिलरली यहाँ पे ये ब्रिक का आपको सीन दिखाई दे रहा है। जैसे पीछे की तरफ हम लोग को ईंट दिख रही है, उसके ऊपर ये प्लास्टर है, फिर पेंट है। तो ये 3 लेयर में हम लोगों को यहाँ पे भी अलग से एक चीज देखने मिल जा रही है। सेम गोज ओवर हियर, ये रेस्टेड मेटल का आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है एक रेफरेंस, जहाँ पे पीछे के साइड में आप देखेंगे तो पूरा रस्ट हो चुका है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पेंट जो है निकलना स्टार्ट कर रहा है। पेंट भी थोड़ा सा रस्ट की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर या ऑरेंजिश कलर हो चुका है। एंड देन ओरिजिनल पेंट जो है वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग को देखने मिल। देन ये कुछ रेंडर्ड इमेजेस हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ओल्ड पेंट इफेक्ट है। कार पेंट हो सकता है या मेटल पेंट हो सकता है, जहाँ पे ये स्क्रैचेस आ गए, पेंट निकल चुका है। एंड अगर आप यहाँ पे एज पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा वेयर ऑफ होने लगा है। ऑलराइट, सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो ये पेंट थोड़ा सा चिप ऑफ हो चुका है। यहाँ पे एज पे देखेंगे तो मेटल का जो शाइन है वो मेटल के ऊपर से पेंट निकल जाने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्लियर मेटल या फिर पॉलिश्ड मेटल देखने मिल जा रहा है। एंड थोड़ा सा ब्लूम इफेक्ट भी हम लोग को यहाँ पे देखने मिल रहा है। ऑलराइट, तो ऐसा ही सिमिलर इफेक्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं वो हम लोग माया में भी देखते हैं। तो चलते हैं माया में और एक डेमो सीन रेडी करके मैं आपको इसका सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे। ऑलराइट, तो ये हमारा माया का सीन है। यहाँ पे मैंने एक शेडर बॉल लिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे लेयर शेडर अप्लाई किया जाता है और क्या इफेक्ट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर इसके एक सिंपल सा पहले एक रेंडर करके देखें तो आई जस्ट डू अ रेंडर। मैंने यहाँ पे एक HDRI लाइट लिया हुआ है, एक बैकड्रॉप है और सामने हमारा लेयर शेडर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक शेडर बॉल लिया। तो ये इस तरह से एक रेंडर हमारा रेडी हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आवर रेंडर लुक्स लाइक। अभी फ़िलहाल इस पे मैंने कुछ भी चीज़ें की नहीं है। मैं इसे स्नैपशॉट इसका सेव कर लेता हूँ सो दैट हम लोग बाद में इसे कंपेयर कर सकें। सो नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट स्टॉप दिस थिंग। अब इसके ऊपर मुझे शेडर का काम स्टार्ट करना है। सो मैं यहाँ पे एक नोड ले लेता हूँ। सो आई जस्ट टाइप लेयर शेडर। ठीक है, तो ये हमारा लेयर। अभी लेयर शेडर आपको 2 मिलेंगे। एक आपको जो मिलेगा माया का लेयर शेडर मिलता है एंड देन सेकेंड हम लोग को जो मिल जाता है वो अर्नोल्ड का। हम लोगों को अर्नोल्ड का लेना है, यानी कि AI लेयर शेडर इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे आप देखेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड अप टू लेयर 8 हम लोगों को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि अप टू 8 मटीरियल्स या फिर शेडर्स हम लोग इसके अंदर कंबाइन कर सकते हैं या फिर मिक्स कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस मटेरियल को इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। सो लेट जस्ट सिलेक्ट दिस थिंग। सो अब इस लेयर शेडर को मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। सो जस्ट राइट क्लिक एंड असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट। शेडर हमारा अप्लाई हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके लेयर 1 लेयर 2 में हम लोग 2 शेडर अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम हम लोगों को कर लेना है कि लेयर 1 एनेबल है, लेयर 2 को भी एनेबल कर लेते हैं। अब इनपुट के लिए या तो आप डायरेक्टली यहाँ से कनेक्शन बना सकते हैं या फिर यहीं से आप शेडर को ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ओवर हियर और शेडर में चलते हैं और हम लोग यहाँ पे एक AI स्टैंडर्ड सरफेस डाल देते हैं इसके अंदर। हम लोग इस शेडर को रीनेम कर देते हैं। मैं इसे नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल पेंट। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर पेंट लेयर। तो मैं इस पर पेंट लिख देता हूँ। ऑलराइट, अब सेकंड शेडर को सिलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो लेयर नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेडर में चलेंगे और हम लोग यहाँ पे एक और AI स्टैंडर्ड सरफेस ले लेते हैं और इसे भी मैं नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई विल नेम इट मेटल। ठीक, तो ये मेटल हमारा नाम हो गया यहाँ पे इस तरह से। नाउ व्हाट आई कैन डू, इफ आई डू अ रेंडर
ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेते हैं। जो पेंट वाला ऑप्शन है इस पर हम लोग पेंट ऐड कर देते हैं, समथिंग लाइक अ येलोइश इस तरह का। एंड जो मेटल वाला हमारा मटेरियल है इसे हम लोग मेटल कर देते हैं, यानी कि इसके मेटलनेस को फुल कर देंगे इस तरह से। ऑलराइट, सो ये दो चेंजेस हो गए। अब इसे मैं इस तरह से कोलैप्स कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा कम जगह ले। आफ्टर दिस व्हाट विल डू अ रेंडर एंड सी व्हाट द रिजल्ट लुक्स लाइक। तो यहाँ पे मैं रेंडर बटन पे क्लिक करता हूँ और रेंडर करके फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों को ये मेटल का शेडर दिखाई दे रहा है, बिकॉज द थिंग इज दैट कि जो मेटल वाला हमारा मटेरियल है वो सेकेंड लेयर में अटैच्ड है। ठीक है, इट इज़ अटैच्ड इन द सेकेंड लेयर, और लेयर वन जो है वो नीचे का लेयर होता है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर अगर समझेंगे तो लेयर वन सबसे बेस होता है, फिर उसके ऊपर लेयर टू होता है जो उसके ऊपर टॉप पे आएगा लेयर थ्री। तो ये ऊपर की तरफ ऑर्डर जाता है, यानी कि लेयर वन नीचे सबसे और बाकी का जो मटेरियल होगा वो सारा का सारा आपका ऊपर होगा। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर गोज। तो नीचे से लेके ऊपर तक की तरफ ये फ्लो होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें अगर चेंजेस देखना चाहे तो कैसे पता चलेगा? तो लेयर शेडर में जाने के बाद में अगर आप शेडर नंबर टू यानी लेयर नंबर टू में मिक्स की वैल्यू को अगर आप क्लिक करते हैं और अगर आप यहाँ पे मिक्स को थोड़ा सा कम कर, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल लेता हूँ और रेंडर करके आपको दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअल रिजल्ट हम लोग को मिल जाए। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों को जो पेंट और मेटल है उसका यहाँ पे हम लोगों को मिक्सचर देखने मिल जा रहा है। तो जो येलो वाला हमारा कलर था वो इस मेटल पेंट के ऊपर ऐड हो जा रहा है, यानी अप्लाई हो जा रहा है, एंड वी कैन सी द टू मटेरियल्स ओवरले। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मटेरियल के मिक्सचर को देख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिक्स के लिए कोई डिफरेंट शेडर या टेक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई सिलेक्ट दिस थिंग, मिक्स को लेता हूँ मैं और मैं यहाँ पे एक चेकर ले लेता हूँ। ठीक है, सो इफ आई जस्ट सिलेक्ट अ चेकर लाइक दिस, चेकर ले लिया मैंने। अब ये मिक्स में हमारे मिक्स में अटैच हो चुका है। सो नाउ इफ आई जस्ट रेंडर दिस थिंग एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट रेंडर करूंगा। तो इसे रेंडर करके मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग ने चेकर को ऐड किया यहाँ पे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट चेकर हमारा ऐड हो गया। तो जिस जगह पे हमारा ब्लैक है वहाँ पे हम लोगों को ये मेटल दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर सॉरी आप बोल सकते हैं कि ये कलर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे व्हाइट है वहाँ पे मेटल दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे पता चलता है कि कौन से कलर पे क्या दिखाई दे रहा है? अब मास्किंग का फंडा आपको पता ही है, फोटोशॉप में जिस तरह से हम लोग मास्क इस्तेमाल करते। तो मास्किंग में क्या होता है, जो ब्लैक हिस्सा होता है वो ऊपर के हिस्से को आपको हाइड कर देता है और जो व्हाइट हिस्सा होता है वो रिवील करता है। तब मास्क आपने किस चीज को दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मास्क हम लोगों ने दिया हुआ है इस मिक्स टू पे, यानी कि लेयर नंबर टू के पार्ट पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपका व्हाइट हिस्सा होगा वो उस मेटल हिस्से को दिखाएगा और जो भी ब्लैक हिस्सा होगा वो नीचे से पेंट को विजिबल कर रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई अ चेकर। अब चेकर के साथ साथ में आप कोई और टेक्सचर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ सेट ऑफ टेक्सचर्स है, जैसे कि ये इस तरह के कुछ मेरे पास इमेजेस है, डर्ट मैप्स है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो इनमें से कुछ डर्ट मैप्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये डर्ट मैप उस पर कैसे काम करते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट हम लोग को दिख जा रहा है, तो जिसके हेल्प से हम लोग वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें से हम लोग किसी एक मैप को लेते और हम लोग इसे अप्लाई करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। सो मैप को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस चेकर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। इसे चाहिए तो आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं। एंड अब मिक्स में हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल को अटैच करेंगे। सो लेट्स क्लिक 2D टेक्सचर एंड फाइल, और हम लोग इमेज को सर्च करते हैं। तो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन द फोल्डर। और यहाँ पे हमारा ये टेक्सचर्स मिल जाएगा अलग अलग टाइप का। सो यू कैन सी हमारा डर्ट मैप्स है। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं इस टेक्सचर को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी आप यहाँ पे कोई टेक्सचर को अटैच करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये टेक्सचर को अटैच कर दिया तो ये आउट अल्फा में कनेक्ट होता है। अब अगर आप इसे रेंडर करते हैं, सो लेट्स से इफ आई जस्ट सिलेक्ट स्मॉल एरिया एंड डू द रेंडर, तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। अब रीजन क्या होता है कि हम लोगों को यहाँ पे मिक्स में वैल्यू की जरूरत होती है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू या लुमिनेंस वैल्यू की बात होती है जहाँ पे। तो जब हम लोग कोई इमेज को अटैच करते हैं तो इस इमेज में ये आउट अल्फा कनेक्ट होता है। तो
दो चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे अल्फा को डिस्कनेक्ट करते हैं आरजीबी में से, यहाँ से आप आउट कलर आरजीबी में से किसी भी एक चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप आउट अल्फा अगर आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे अल्फा इज लुमिनेंस इस ऑप्शन को आप ऑन कर लें, जिससे क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टेक्सचर एज अ ब्लैक एंड व्हाइट अल्फा ट्रांसपेरेंसी, मतलब अल्फा कैलकुलेट करने के बदले में ये एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लुमिनेंस को ऑन कर लेते हैं। अब जब मैं इसे रेंडर करूंगा तो यू कैन सी द रिजल्ट। सो आप इमीजिएटली अब एक नया रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो मैप है हमारा, जो टेक्सचर है वो यहाँ पे किस तरह से इसे इफेक्ट कर रहा है, और जो हमारा ब्लैक एरिया है और जो वाइट एरिया है वो कैसे इस यहाँ पे हाइड एंड रिवील करने का काम कर रहा है। तो जिस हिस्से पे वाइट है वहाँ पे हम लोगों को हमारा मेटल दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमारा ब्लैक है वहाँ पे हम लोगों को इस तरह से यहाँ पे येलो वाला जो पेंट है हमारा पीछे का लेयर है वो दिखाई दे रहा है। तो इट्स जस्ट लाइक वर्किंग एज अ मास्क। तो मास्क जैसा हम लोग इफेक्ट देख सकते हैं। अब इसी के साथ में आप और भी तरह के टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि इस रेफरेंस में हम लोग देख सकते हैं, ये एक रेंडर्ड इमेज है। तो जो पेंट है वो सेंटर से तो हमारा चिप ऑफ हुआ ही है, साथ साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एज से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे रस्टिंग हो गया है या फिर पेंट यहाँ से निकल गया है। तो ये अगर इस तरह का आपको सिर्फ एज से इफेक्ट चाहिए, ठीक है, तो ये आप कैसे लेके आ सकते हैं, मतलब ये हम लोग को अगर अर्नोल्ड में रिजल्ट चाहिए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए अर्नोल्ड में आपको एक नोड मिल जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कर्वेचर नोड। ये इस यूटिलिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपका बम्प एरिया है या फिर जो कॉन्वेक्स कॉन्केव एरिया होता है, यानी कि जो शार्प एरिया या एज हो जाते हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा वॉन ऑफ कर सकते हैं। यानी कि वहां से क्या हो सकता है, हम लोग थोड़ा सा पेंट को निकाल सकते हैं या कलर को निकाल सकते हैं। तो एक मास्क तैयार होगा सिर्फ उस एज पे। ऑलराइट, तो माया में देखते हैं ये कैसे किया जाता है। सो अब इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू कम टू माया यूटिलिटीज और यहाँ पे आप टैब दबा के सर्च करेंगे कर्वेचर। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कर्वेचर, AI कर्वेचर। सो नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इमेज, मैं इसे मिक्स से फिलहाल के लिए डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप लोग इसे डिस्कनेक्ट कर दें, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग इस आउट कलर को इस मिक्स से अटैच करेंगे, बट एज आई सेड कि हम लोग डायरेक्टली कलर नोड को अटैच नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ड्रैग किया ये मिक्स गायब हो जाएगा, ये अटैच नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस आउट कलर को आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको RGB मिल जाता है, इसमें से हम लोग सिर्फ किसी भी एक चैनल का इस्तेमाल करेंगे और इसे मिक्स में अटैच कर। अब ये अटैच हो जाएगा बिकॉज हम लोग को सिर्फ वैल्यू की ज़रूरत होती है। नाउ इफ यू रेंडर दिस थिंग यू कैन सी द रिजल्ट कि आखिर रिजल्ट क्या आ रहा है। सो हम लोग सिलेक्ट करते हैं और मैं इसे रेंडर करके फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो अगर ये एंड रिजल्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पेंट है और हमारा ये एज है। इस एज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये मेटल का जो पीछे का मेटल इफेक्ट है वो हम लोग को दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस AI कर्वेचर को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे आइसोलेट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं हमारा रेंडरिंग चालू करता हूँ, तो जहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा AI कर्वेचर है वो कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सिर्फ एज के ऊपर इस तरह का ब्लैक एंड वाइट मास्क तैयार कर रहा है यहाँ पे। और इस वैल्यू को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट हम लोग को जनरेट करना है। अगर ये बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा तो ये कंप्लीट यहाँ पे मेटलनेस दिखाई देगा, और ये कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा या फिर ग्रे की तरफ चला जाता है तो उतना कम ज़्यादा वैल्यू हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे कंट्रोल होता है, यहाँ पे हम लोगों को रेडियस, सैंपल से हम लोग यहाँ पे नॉइज जनरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग कॉन्वेक्स या कॉन्केव स्विच कर सकते हैं। सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन तो हम लोग इसे कॉन्वेक्स से कॉन्केव कर सकते हैं। सो ये अब अंदर की तरफ चला जाएगा, इसे मैं कॉन्वेक्स कर देता हूँ तो अब ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो लाइक दिस यू कैन सी द रिजल्ट। ऑलराइट, अब आप इस वैल्यू को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहिए तो ये रेडियस को एडजस्ट करेंगे तो ये स्प्रेड कंट्रोल होगा। थ्रेशोल्ड की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसके शार्पनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये कितना ज़्यादा शार्प होगा। स्प्रेड से हम लोग इसके स्प्रेड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये कितना कम ज़्यादा स्प्रेड करना है हम लोगों को। बायस से हम लोग इसे शिफ्ट कर सकते हैं अंदर या बाहर की तरफ, तो इससे हम लोग बायस ये कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में हम लोग इसे और ज़्यादा डार्क या ब्राइटर की तरफ लेके जा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। अब अगर मैं इसे फाइनल रिजल्ट दिखाऊं तो फाइनल रिजल्ट कैसा दिखता है,
मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे और ज़्यादा ब्राइट कर दिया है। फाइनल रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो दिस इज़ व्हाट्स इट लुक्स लाइक। सो अब अगर आप इस मेटल का इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये मेटल का जो शाइन है अब वो एज पे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने हमारा जो एआई कर्वेचर था उससे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख दिया था। ऑलराइट, तो इतना स्ट्रांग होने की वजह से जो वाइटनेस है वो ज़्यादा हो गई, तो हमारा जो रिजल्ट था वो भी हमारा अब यहाँ पे इस तरह से स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और हम लोगों को मेटल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कर्वेचर का या किसी मटेरियल का या टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें आप मिक्स मैच कर सकते हैं। तो मल्टीपल लेयर्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक लेयर और ऐड कर देता हूँ, सो लेट्स जस्ट गो टू लेयर 3। यहाँ पे मैं एक शेडर डालता हूँ एंड इस शेडर में मैं एक और स्टैंडर्ड सरफेस ऐड करूँगा। लेट्स मेक इट समथिंग लाइक अनदर पेंट और समथिंग, या फिर इसके अंदर हम लोग कोई टेक्सचर डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर एक रस्ट का टेक्सचर डाल देता हूँ। लेट्स क्लिक ऑन कलर, 2D टेक्सचर, फाइल, क्लिक ऑन फाइल, और इस जगह पे मेरे पास ये एक रस्ट का टेक्सचर है, सीमलेस रस्ट। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इसे मैंने ऐड कर दिया है मेरे थर्ड मटेरियल में, और अगर मैं अभी इसे रेंडर करूँ, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को ये रस्ट दिखाई दे रहा है, बाकी का कोई भी मटेरियल हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि हमारा जो पेंट था, हमारा जो मेटल था, वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सो व्हाट आई कैन डू नाउ, अब यहाँ पे मैं मिक्स में कोई डिफरेंट टाइप का टेक्सचर अटैच कर सकता हूँ। तो व्हाट आई डू, यहाँ पे मैं जो हमारा डर्ट मैप था उसका एक टेक्सचर यहाँ पे अटैच करता हूँ। सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस थिंग, 2D फाइल, फाइल, इमेज, लेट्स गो टू माय फोल्डर, एंड यहाँ पे हम लोग इनमें से कोई भी एक टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स चूज दिस वन, ओपन करेंगे, इसे मैंने अटैच कर दिया। अगेन सेम चीज इसके साथ करना है, अल्फा इज लुमिनेंस कर देना है। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट सिलेक्ट दिस थिंग एंड डू अ रेंडर। सो अब आप बीच बीच में से यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस तरह से बीच से वो रस्टेड इफेक्ट दिखाई देगा। नाउ जो ब्लैक एंड व्हाइट की जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि जिस वजह से रस्ट ज़्यादा दिखाई दे। अगर आप उसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यू कैन अटैच अन एडिटिंग टूल, जैसे कि कलर करेक्शन टूल ले ले, या फिर एक रेंज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई जस्ट कम ओवर हियर, मैं यहाँ पे एक एआई रेंज ले लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे इनपुट में मैं कलर को अटैच करता हूँ, इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ, एंड आउट में से मैं किसी एक सिंगल चैनल को यहाँ से आउट करता हूँ। नाउ इफ आई जस्ट क्लिक एंड गो टू आइसोलेट और मैं रेंडरिंग चालू करूँ, तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं लाइक दिस। एंड अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसके कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो कितना मुझे वाइट चाहिए, कितना मुझे ब्लैक चाहिए, आई कैन डू दैट थिंग। तो मिनिमम मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे रिजल्ट ऐड कर सकते हैं। ये मैं कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर रहा हूँ, एज यू कैन सी लाइक दिस। और अब अगर हम लोग फाइनल रिजल्ट देखने जाएँ, आई जस्ट स्टॉप दिस थिंग, एआई लेयर शेडर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे बंद करूँगा और अब मैं इसे रेंडर करूँगा। सो नाउ एज यू कैन सी अब हम लोगों को थोड़ा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो ये टेक्सचर था इसे हम लोगों ने एआई रेंज के हेल्प से थोड़ा सा एडजस्ट किया कॉन्ट्रास्ट। तो अब हम लोगों को यहाँ पे जो रस्ट का इफेक्ट था वो थोड़ा सा और ज़्यादा दिखाई देगा, यानी कि वो जो कलर है अब वो पीछे से एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोगों का पेंट, ये मेटल पीस और ये रस्ट, ये तीनों चीज़ दिखाई दे रही है। तो मैं अब इसे फुल रेंडर करता हूँ और आपको एंड रिजल्ट दिखाता हूँ कि एंड रिजल्ट क्या है। ऑलराइट, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। मैं इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, दैट कैन सी। तो ऐसा हमारा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैंने इस पर एक लेंस इफेक्ट भी ऐड कर दिया था, मैं इसे टर्न ऑफ करता हूँ, दैट यू कैन सी द डिफरेंस। लेंस इफेक्ट में मैंने यहाँ पे एक ब्लूम इफेक्ट डाला, जिससे कि वो जो मेटल का हिस्सा है ना उस पर थोड़ा सा हम लोग को शाइन दिखाना है। आई एम जस्ट यूजिंग इट दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ शाइन पे। रेडियस रेडियस हम लोग ज़्यादा रख, रेडियस में कम रख के 10 तो जो मेटल का हिस्सा है वहाँ पे हम लोगों को हल्का सा ग्लेयर देखने मिलेगा, ब्लूम इफेक्ट देखने मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ लेयर शेडर, और लेयर शेडर के हेल्प से आप इस तरह का रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं।
आप एडिशनली और भी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि आप वॉल, क्रैक्ड वॉल, ओल्ड रस्टेड मेटल या फिर गोल्ड या कुछ भी आप बना सकते हैं जिसमें आपको ऐसे मल्टी लेयर का इफेक्ट देखना। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई रहेगी, कुछ आपको नया सीखने मिला, लेयर शेडर कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो प्लीज़ इसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करें और आपके रिजल्ट्स मेरे साथ हो सके तो शेयर करें। आपने क्या प्रैक्टिस किया है आप मुझे व्हाट्सअप करें, इंस्टाग्राम पे करें, डीएम करें या फिर टेलीग्राम पे आप लोग मुझे डाल दें। ठीक है, सो अगर कुछ भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।